कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो चलिए आज हम एक चैप्टर है गुरु नानक। तो हम गुरु नानक जी के बारे में बात करेंगे। ये गुरु नानक जी के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो आपको गुरु शब्द जो दिख रहा है, आपको दिखने में छोटा लग रहा है और सुनने में भी छोटा लग रहा है, लेकिन ये गुरु का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे ज़्यादा कह दिए, लेकिन फिर भी इससे भी आगे सोच लीजिए कि कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है कि गुरु का महत्व हम लोग कैसे गुणगान कैसे करेंगे। गुरु ही हैं जो इस संसार में, गुरु के ही कारण जितने भी जो पद पर बैठे हुए हैं, हम चाहे कोई भी, गुरु जी की ही देन है। चलिए गुरु जी के बारे में आज हम जानेंगे। गुरु नानक जो थे, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर, जो पाकिस्तान में था, अब वह नानकाना के नाम से पुकारा जाता है। तो गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ है? क्वेश्चन पूछेगा, गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ है? तो तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर। कहाँ था? पाकिस्तान में पड़ता था। अब भी वह पाकिस्तान, यह जो है अब यह नानकाना साहब के नाम से पुकारा जाता है। तो चलिए देखिए, आप लोग वीडियो देख रहे हैं और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी अगले वीडियो हम बनाएं आप तक पहुंचे। जितना भी मदद हो सके हम आपके साथ हैं। जो भी हो सकेगा हम मेहनत कर रहे हैं लगातार आपके लिए, ताकि आप तक यहाँ वीडियो पहुंचे। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपको अगले वीडियो जो भी है आपके पास जा सके। चलिए तो हम आगे ध्यान देते हैं। गुरु नानक के पिता कालूचंद खत्री। गुरु नानक के पिता कौन थे? कालूचंद खत्री। गुरु नानक के माता तृप्ता। देखिए फिर से थोड़ा यहाँ ध्यान दे लीजिए। अगर नहीं समझ में आती है तो इस वीडियो को रोक दीजिए, फिर वहाँ पे रोक दीजिए, कॉपी उठाइए, किताब भी है 10वां की किताब जो भी है, गोदली में आप देखिए और मिलाइए। और इसमें जो भी हम तो यहाँ पे मेन टॉपिक दे रहे हैं, और कुछ ऐसे भी चीज़ हैं जो हम यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं, जो कि हम बोल देंगे, उसको आप वीडियो को रोक कर फिर से उसको बार बार सुने, ताकि जो चीज़ इसमें छूट गया है हम बोलेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। कि गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो कालूचंद खत्री। और गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता। तो चलिए, और गुरु नानक जी की पत्नी का नाम तो सुलक्षणी। अब नाम सुनने में अजीब लग रहा है कि सुलक्षणी, आप लोग सोचते हो कि सुलक्षणी। देखिए, नाम से कोई बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है। गुण जो है ना वो होना चाहिए। कर्म अच्छा कीजिए, फल खुद मिलेगा। अब नाम रख लीजिए राजा, रानी, और उसका विपरीत हो तो ये नाम पर नहीं जाए। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कालूचंद खत्री का पुतौह का क्या नाम है? तो सुलक्षणी। और सुलक्षणी का ये भी हो सकता है कि सुलक्षणी का सास कौन थी? तृप्ता, और तृप्ता की बहू कौन थी? तो सुलक्षणी। इस तरह आप डील करेंगे, ठीक है, समझ रहे? चलिए और हम आगे चलते हैं कि गुरु नानक का मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। और अंतिम क्षण में जब उन्होंने प्राण त्यागे तो वाहे गुरु कह के अपना प्राण को त्याग दिया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गुरु नानक अपना प्राण जब त्यागे अंत समय में तो क्या कहे? तो वाहे गुरु कहते अपना प्राण को त्याग दिया। चलिए देखिए, गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे या संस्थापक? तो सिख धर्म के। याद रखिएगा, यहाँ पे सिख धर्म के। क्या चीज़ धर्म के? सिख धर्म के। और आगे फिर से इसको देख लीजिए, गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक थे? तो सिख धर्म के। और फिर हम आगे चलते हैं, गुरु नानक किस
के कवि थे। किसके कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? क्वेश्चन ऐसे आता है, आप लोग देखिएगा कि जो भी मॉडल पेपर हो चाहे जो भी कहेगा, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। किस भक्ति धारा कवि के? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। आप लोग देखिए, और ये निर्गुण आप लोग जाने होंगे, सुनते ही हैं कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। और ये सबको नहीं, शायद आप लोग को भी नहीं सुने होंगे, निर्गुण भक्ति धारा के ये कवि थे। अब जो है आगे हम इनकी रचनाओं में कैसी भाषा देखने को मिलती है? तो आप एक भी क्वेश्चन आता है कि इनकी रचनाओं में कैसी भाषा देखने को मिलती है? तो ये पंजाबी मिश्रित और ब्रज भाषा, क्या? पंजाबी मिश्रित और ये ब्रज भाषा देखने को मिलती है। चलिए आगे, गुरु नानक का प्रथम पद किस पर बल देता है? तो राम नाम कीर्तन पर बल देता है। राम नाम कीर्तन पर बल देता है। गुरु नानक का जो है राम नाम कीर्तन पर वह बल देता है। आगे जो है हम इस पर और आप लोगों को बताते हैं, फिलहाल ये नोट कीजिए। और कुछ और आगे हम सुना देते हैं आपको। इन्होंने बचपन में इनका मन सांसारिक कामों पर नहीं लगता था। देखिए, सबके पिता जो होते हैं व्यवसाय करते हैं, कोई भी छोटा मोटा हो, तो सबके पिता चाहते हैं कि मेरा लड़का हमारा जो काम है उसमें मदद करे। तो इनके भी पिता चाह रहे थे। बचपन में गुरु नानक का मन सांसारिक कामों पर नहीं लगता था, लेकिन इनके पिता व्यवसाय में लगाने में बहुत प्रयास किए। किनके पिता? गुरु नानक के पिता यानी कालूचंद खत्री चाहते थे कि ये व्यवसाय में लगे और हमें मदद करे, लेकिन इनको इस काम में मन नहीं लगता था। नोट कीजिएगा, इनको इस काम में मन नहीं लगता था और इनके पिता इन्हें व्यवसाय में लगाना चाहते थे। बहुत प्रयास किए, लेकिन ईश्वर के इस दूत को संसार के रंगों में नहीं रंगा। ईश्वर के प्रति इनकी आस्था बढ़ती गई, और गुरु नानक की जो थी ईश्वर की प्रति इनका आस्था बढ़ती गई। और ये निर्गुण धर्म के उपासक थे। ये भी आ सकता है कि किस धर्म के उपासक थे? तो निर्गुण धर्म के उपासक थे। ये जो थे ये जाति संप्रदाय के धरातल से ऊपर उठते हुए इन्होंने देश भ्रमण से लेकर मक्का मदीना तक की यात्रा की है। इस क्रम इनकी भेंट मुगल सम्राट बाबर से हुई थी। और उन्होंने जो है ईश्वर की भेंट बाबर इनकी हुई थी। सॉरी, थोड़ा यहाँ पे हम फिर से बोल रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। इनकी भेंट मुगल सम्राट बाबर से हुई थी। इन्होंने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचाना है। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक ने ईश्वर के इस रूप को अपने पदों के माध्यम से बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कैसे इन्होंने बताया है सो आप जानिएगा, अभी हम बता रहे हैं। इसमें ये जो है इनका एक और चीज़ ध्यान लीजिए, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, और फिर हम आगे आपको बताते हैं। फिर आगे आप देखिए। चलिए हम आगे ध्यान देते हैं कि इसमें जो है हम कहाँ तक थे। ये और गुरु नानक का द्वितीय पद जो है किस पर बल देता है? सुख और दुख एक समान रहने के लिए कहते हैं। गुरु नानक का द्वितीय पद जो है सुख और दुख में एक समान, जैसे दुख को दुख न माने, सुख को सुख न माने। देखिए, ज़्यादा सुख मिल जाए तो उससे भी ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए, ज़्यादा दिखावा नहीं करना, ज़्यादा दुख में भी दुखी नहीं होना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। चलिए, गुरु नानक सिख गुरु कहते हैं। देखिए क्वेश्चन बना है, किस सिख के गुरु ने गुरु नानक की रचनाओं में संग्रह किया था? तो 5वें गुरुदेव थे अर्जुन देव 1604 में। फिर से यहाँ देख लीजिए, किस सिख के गुरु ने, फिर से थोड़ा यहाँ ध्यान लीजिए, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया था? तो 5वें गुरु अर्जुन देव ने। कब किया था? तो 1604 में ईस्वी में। और गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है। फिर से यहाँ ध्यान दे लीजिए, गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? गुरु नानक क्या कहलाता है? तो
गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है। चलिए इसको पुनः फिर से थोड़ा एक बार देख लीजिए, आप लोग को परेशानी ना हो, और इसको जो भी है इसको कंप्लीट कीजिए। आप लोग को अगर परेशानी हो तो वीडियो को रोक कर देखें, समझें, और फिर मैं इसका जो अगले भाग है हम बनाएंगे और आप तक पहुंचेगा। आप धैर्य रखें, बहुत ही कम समय है, इस कम समय में आप हौसला रखिए, जितना हो सके मैं आपको मदद करूंगा। आप एक एक वीडियो देखें और समझें। देखिए अभी समय है, आप लोग चिंता न करें, घर पे बैठे और तैयारी कीजिए, है ना। तो इसमें आपको कोई ये नहीं होगा। चलिए तो एक और क्वेश्चन था, नानक की प्रमुख रचनाएं क्या है? जपू जी, आशा दीवार, यही सब है और आप लोग देख रहे हैं। और फिर में इसमें नानक ने किस मुग़ल बादशाह से मुलाकात की थी? तो बाबर से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसको देखें। और चलिए एक आध दो क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा, जैसे मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन पूछा है तो उसमें से आप देखिए और उसको बनाइए। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो क्या बताइएगा? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक थे? क्या लिखिएगा? 4 ऑप्शन वहाँ रहेगा, क्या मारिएगा? सिख धर्म। हाँ चलिए, तो सिख धर्म। और फिर क्वेश्चन रहेगा कि गुरु नानक के पिता क्या नाम है? गुरु नानक के पिता तो कालूचंद खत्री। गुरु नानक के पिता कालूचंद खत्री। गुरु नानक के माता का नाम क्या है? गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता, और गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी। याद रहेगा। और गुरु नानक का जब जन्म स्थल पूछेगा तो तलवंदी ग्राम। चलिए ओके, थैंक यू।